नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में बताऊंगा जिसका रेट इस समय 78.40 चल रहा है। यह है 1 सितंबर 2021 9:51 यानी सुबह का यह रेट है। इस पर क्या क्या मैं आगे आपको बताऊंगा वह सब चीज़ें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, तभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी इस बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा। यह एक मैं अपने होमवर्क के लिए वीडियो बनाता हूं और जिस शेयर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है उस शेयर्स के बारे में पहले पूरी जानकारी लेता हूँ। कैसे जानकारी लेता हूँ उसके बारे में आपको यह बता रहा हूँ। सबसे पहले एक शेयर छांटना होता है जो कि आपको दिखा रहा है इस समय 78.85 आप लाइव देख रहे हैं। ये रेट बढ़ता जा रहा है अब, और इससे ये पता चलता है कि 3% ये शेयर्स अब आगे आ चुका है। तो इसकी पोटेंशियल क्या है वह सब चीज़ें आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको पूरी जानकारी उस कंपनी के बारे में ज़रूर लेनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आज के डे में क्या रेंज था। 79 रुपीज़ और मिनिमम है 76.95। ये अपर लेवल पे काम कर रहा है इस समय शेयर, यानी 79 को ब्रेक करने वाला है, इसलिए 79 इसका ब्रेक थ्रू रेट बनता है। 52 का वीक का आप हाई रेंज देखेंगे तो 93.93 रुपीज़ है और इधर है 43.65। इट मीन्स ये हुआ कि ये शेयर हाई की ओर चल रहा है। अपने 43 का डबल हुआ 88 रुपीज़ होता है, तो इट मीन्स यह 88 रुपीज़ जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और इस समय 79 रुपीज़ इसका रेट चल रहा है। इट मीन्स ये अपवर्ड में है, शेयर्स की पोटेंशियल अच्छी लग रही है, इसलिए यह शेयर पहला टारगेट इसका 88 रुपीज़ बनता है। अगर वो क्लोजिंग दे देता है तो उसके आगे भी यह जा सकता है। अब आते हैं तो छोटा सा इसका चार्ट देखिए, जिगजैग कर रहा है, यानी यह खरीदने के लिए ठीक तैयार है। शेयर्स ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप इसकी एसएल भी लगाएंगे तो वह एसएल आपको कितनी लगानी होगी ये अंदाज से मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए आपको 64 रुपीज़ का एसएल लगाना पड़ेगा। और अगर हम इसकी मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है वो भी ठीक ठाक दिखा रही है, और अगर देखेंगे टेक्निकल ट्रेंड के लिए देखा जाए तो वो भी अपर के लिए ही दिखा रहा है। और इससे भी और ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो और आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि इस शेयर में क्या इसका जो वीवैप है वह क्या होता है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि इसकी एवरेज क्या है। इसकी एवरेज अगर 78.45 है और इससे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है यानी ये तेज़ी की ओर है, तो यहाँ ये कम से कम मैक्सिमम 5 और 10 रुपये करीब ये ऊपर जा सकता है। तो 10 रुपये इसका ये समझिए एक्स्ट्रा इसका लगाया, तो 88 के टारगेट के लिए इस शेयर में हम काम कर सकते हैं। ये प्राइस मूवमेंट पर आधारित होता है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जहां कहीं से भी आपको अगर मिले तो एक बार टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों के कोर्स आप अवश्य कर लीजिए। एक बार आपके 6 महीने 3 महीने जो भी लगे, वैसे 1 महीने 2 महीने में सिखा देते हैं बहुत से लोग, इतना कुछ आपको आ जाएगा प्राइस मूवमेंट के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट करनी है। चलते हैं आगे और जानते हैं इस शेयर के बारे में कि ये क्या। आइए जानते हैं अब इस शेयर का क्या क्या रिटर्न थी। देखिए 3 साल की जो इसकी रिटर्न है वह है 12% के आसपास, फिर यह 70% के आसपास 1 साल की है, यानी ये शेयर 1 साल में ज़्यादा चला है, यानी अभी इसके अंदर अच्छी तेज़ी आ रही है। 3 महीने का देखेंगे तो 13% की है, लेकिन 1 महीने का अगर देखते हैं तो 9% करीब गिरा है। तो इट मीन जो शेयर 1 साल से चल रहा था वह 3 महीने में भी चल रहा था और अब जाकर के गिरा है, यानी अंदाज से अगर हम लगाएं तो 3 क्वार्टर ठीक था इसका, और ये अभी जो चल रहा है इस समय ये थोड़ा डाउनफॉल, यानी ये डाउन नहीं है। इस समय क्या होता है, ये शेयर अपने लिए एक आम भाषा में कहा जाता है घर बना रहा है, यानी यह अब शेयर नीचे की ओर ना आकर के यहाँ पे 10-5% का एक वो दे रहा है, जिसमें कि जो भी एग्जिट होने का लोगों को मौका दे रहा है। जो एग्जिट होना चाहते हैं और जो बाई करना चाहते हैं दोनों के लिए इस समय अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने सस्ता खरीदा है वह बेच के निकल जाएं, और जिनको लग रहा है इस शेयर में अच्छा दम है तो आगे के लिए खरीद सकते हैं। तो इसलिए बुल एंड बियर दोनों के लिए ये मौके हैं इस समय इस शेयर में।
परंतु यह शेयर आगे जाने को ही तत्पर है और इसकी पोटेंशियल कंपनी की अच्छी दिख रही है, क्योंकि जब भी 3 साल का अगर पॉजिटिव दिखाए, चाहे वो 12 या 13% भी दिखा रहा है, वह बहुत अच्छा माना जाता है। और एक साल में 70% इसकी, और इसका अगर आप वैल्यूम देखें तो वैल्यूम भी ठीक ठाक है। और इस शेयर की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि गणेश बेंजो कंसोलिडेटरी जो जून 2021 की नेट सेल्स थी वह 50% इंक्रीज करी है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कंपनी के अंदर अब पोटेंशियल अच्छी है और इसकी सेल्स ठीक ठाक। और अब आप इस कंपनी की रेवेन्यू भी देखेंगे तो लगातार इंक्रीज ही हो रही है। आप देखिए 2018 में 169 का था इसका, और 2019 में देखिए 211 करोड़ का इनकी रेवेन्यू आई थी। और अगर आप 2020 में देखें तो 246 करोड़ की आई थी और उसमें 270 करोड़ की अब तक आ चुकी है। यानी ये पिछले साल की जो इनकम थी वो क्रॉस कर चुका है इस बार 2021 में। इट मीन्स यह कंपनी अब बहुत अच्छी स्थिति में है और इस शेयर को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। फॉर द टारगेट आप 94 रुपीज़ 93 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए, मतलब 92 से 94 के आसपास इसका टारगेट बनता है। मिनिमम 88 रुपीज़ ये अभी जाने की तैयारी में है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वह अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको शेयर रख सकते हैं। और इस कंपनी का आप देखिए नेट प्रॉफिट जो है वह देखिए 2018 में 80 करोड़ था, 2019 में 31 करोड़ था और 2020 में 33 करोड़ था, 33 करोड़। 2021 में अभी तक ये 21 करोड़ पार कर चुका है। यानी ये 33 और 31 इस साल में ये पार हो जाएगा जो इनकी आएगा नेट प्रॉफिट। इसलिए ये कंपनी अच्छी हालत में दिख रही है, इस पर काम अच्छा अब हो रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस गणेश बेंजोप्लास्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इसका शॉर्ट टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा, तो देखिए 78 रुपये और ये 79, यानी इसके 80 रुपये के बीच में आप खरीद करके शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना चाहें तो टारगेट 88 के लिए काम कर सकते हैं आप। और इसके बाद अगला टारगेट 92 होता है। वैसे इस शेयर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो 125 रुपये या 135 रुपये भी ये शेयर जा सकता है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपने होमवर्क के लिए वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि पहली बार मेरे इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।